नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य सरिता में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे अलग अलग विद्वानों द्वारा माने गए हिंदी के प्रथम कवि। तो सबसे पहला नाम आता है पुष्य का, जिनका कहीं कहीं पर पुण्य के नाम से भी उल्लेख मिलता है। इनका समय था दोस्तों 7वीं शताब्दी। इन्होंने ऋडय कुमार चर्यु, जसहर चर्यु, महापुराण आदि रचनाओं की रचना की थी। भोला शंकर व्यास ने पुष्य को अपभ्रंश का माघ, भारवी, बाण और भवभूति माना है। इन्होंने अपने लिए अभिमान मेरु की संज्ञा धारण की थी। दोस्तों पुष्यदंत को शिव सिंह सेंगर, ग्रियर्सन और मिश्र बंधुओं ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट नाम आता है सरहपा का। इनका समय 8वीं शताब्दी था। इनके अन्य नाम भी मिलते हैं जैसे राहुल भद्र, सरोज वज्र इत्यादि। सरहपा सिद्ध थे और इन्हें राहुल शंकरत्यायन ने अपनी रचना हिंदी काव्यधारा में सिद्धों में प्रथम और हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट कवि आते हैं स्वयंभू। स्वयंभू का समय है 8वीं शताब्दी। स्वयंभू की रचनाएं ऋठिरेम चर्यु, पंचमी चर्यु, स्वयंभू छंदस इत्यादि हैं। इन्हें अपभ्रंश का वाल्मीकि और कालिदास माना जाता है। दोस्तों स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट कवि आते हैं शालिभद्र सूरी, जिनका समय है 1184 ईस्वी। इन्होंने शालिभद्र सूरी जी ने भरतेश्वर बाहुबली रास की रचना की थी और इन्हें गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट कवि आते हैं अब्दुल रहमान, जिनका समय है 13वीं शताब्दी और इन्हें हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। अब्दुल रहमान ने संदेश रासक की रचना की थी। दोस्तों अब्दुल रहमान ऐसे प्रथम इस्लामी थे जिन्होंने भारतीय भाषा में कोई रचना की थी। तो अब हम लोग अलग अलग विद्वानों द्वारा माने गए इन हिंदी के प्रथम कवियों की ट्रिक भी बहुत ही आसानी से याद कर लेंगे, जिससे कि कभी भी एग्ज़ाम में हमारे ये क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए देखते हैं आज की ट्रिक। स्वयं राम के सर पर राहु गढ़शाली, जैसे बलशाली होता है दोस्तों वैसे ही यहाँ पर हम लोग गढ़शाली याद रखेंगे। नेक्स्ट पंक्ति है अब 1000 पुष्प शिव से गिरे। स्वयं राम के सर पर राहु गढ़शाली, अब 1000 पुष्प शिव से गिरे। इन पंक्तियों का मैं आप लोगों को अर्थ क्लियर कर दूंगी तो ये आप लोगों को बहुत ही ईजी लगेगा और बहुत ही अच्छे से याद हो जाएगा। स्वयं से हम लोग याद रखेंगे स्वयंभू और राम से याद रखेंगे रामकुमार वर्मा। स्वयंभू को रामकुमार वर्मा ने प्रथम कवि माना है। के का कोई अर्थ नहीं होगा। फिर नेक्स्ट शब्द है सर पर राहु गढ़शाली। सर पर से याद हम लोग रखेंगे सरहपा और राहु से याद रखेंगे राहुल शंकरत्यायन। लग रहा है ना दोस्तों आप लोगों को ये बहुत ही इजी। तो सर से सरहपा और राहु से राहुल शंकरत्यायन। सर पर से सरहपा और राहु से राहुल शंकरत्यायन। गढ़ से याद रखेंगे गणपत चंद्र गुप्त और शाली से हम लोग याद रखेंगे शालिभद्र सूरी, यानी कि शालिभद्र सूरी को गणपत चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट शब्द आता है अब। तो अब से याद हम लोग रखेंगे अब्दुल रहमान और हजार से याद रखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो अब से अब्दुल रहमान और हजार से हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब्दुल रहमान को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। नेक्स्ट शब्द है पुष्प। तो पुष्प से हम लोग याद रखेंगे पुष्य या पुण्य, जो कवि हैं जिनके दो नाम मिलते हैं, पुष्य कहीं कहीं पर और कहीं कहीं पर पुण्य। तो उन्हें हमने यहाँ पर पुष्प के नाम से लिखा है। तो पुष्प शिव से गिरे। पुष्य या पुण्य को दो विद्वानों ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो इसमें मैंने दो नाम लिखे हैं। तो पुष्प से याद रखेंगे पुष्य या पुण्य। इनका जिनका समय था 7वीं शताब्दी। इन्हें शिव सिंह सेंगर ने, शिव से याद रखेंगे शिव सिंह सेंगर और गिरे से याद रखेंगे ग्रियर्सन। तो इन्हें शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। तो दोस्तों आप लोगों को हमारी आज की ट्रिक कैसी लगी आप लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों ने हमारे इस वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल हिंदी साहित्य सरिता को। जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।